आप भविष्य को रोक नहीं सकते और आप भूतकाल को वापस बदल नहीं सकते। रहस्यों को सीखने का एक ही तरीका है, प्ले के बटन को दबाना, यानी कि आगे बढ़ना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। शुक्र के प्रभाव वाले व्यक्ति विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग, जिसको क्रिएटिव स्थिति बोलते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। चाहे वो डिजाइनिंग हो सकती है, चाहे वो फिल्म लाइन हो सकती है, टीवी लाइन हो सकती है। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग या परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग कोई न कोई प्रभाव जरूर देता है। ग्रहों की चाल ही आपको बुरा या अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य और केतु के साथ में युति हो जाएगी और राहु और शनि से दस्ती संबंध बन जाएगा। 26 अक्टूबर से बुध भी तुला राशि में प्रवेश करके शुक्र के साथ युति कर लेंगे। इस युति और दस्ती संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ज्योतिष में शुक्र और सूर्य की युति एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की युति, किंतु इसका फल अशुभ होता है, क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त हो जाते हैं और अपना शुभ फल खो देते हैं। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ मानी जाती है। अधिकांश कुंडलियों में जिसमें सूर्य और शुक्र की युति होती है, वहां दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानी आती है, और ये सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र हो जाए तब तो उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। विवाह बहुत देरी से हो रहा, शुक्र संबंधी रोगों के कारण कष्ट भी मिलेगा। खैर, आइए अब बात करते हैं शुक्र और बुध की युति की। 26 अक्टूबर 2022 से बुध ग्रह भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र से युति बना लेंगे। शुक्र से युति से बनने वाला यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि और विवेक या कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक ग्रह है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु, शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। जिस भाव में भी यह योग बनता है या जिस भाव पर यह योग दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधी विशेष तरह के शुभ फल स्थिति अनुसार मिलने लगते हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि। शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र हैं। दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र और शनि का संबंध विशेष शुभ या अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है। शनि भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग का रिप्रेजेंटेशन करता है तो शनि काले रंग का। जब शुक्र शनि युति बनाते हैं तब दोनों जातक के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर जाएगा और शनि वहीं वैराग्य की ओर लेकर जाएगा। इस तरह व्यक्ति ना तो सांसारिक सुख भोग सकता है और ना ही सांसारिक भोग विलास से दूर होकर के अध्यात्म का। आइए अब बारी है शुक्र पर राहु की दृष्टि की। जब शुक्र राहु के दृष्टि प्रभाव में होता है तो हानि करता है। राहु से दृष्ट शुक्र प्रेम का पुजारी बन जाता है, उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियों की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 18 अक्टूबर 2022 की रात्रि 9:39 पर वे चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आकर के तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 नवंबर 2022 की रात्रि को 8:10 तक तुला राशि में गतिशील होंगे। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध जोड़ेंगे और चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। तो जहाँ तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, तो आइए जानते हैं कि शुक्र के तुला राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अपमानित होने का भय लगा रहता है। बड़ी मेहनत से, कठिनाई से जीवन यापन होता है, या फिर जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बन जाती है। सब मिलाकर के सुख नहीं मिलेगा। तो जो यंगस्टर्स हैं वो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स के कारण अपमान सहन करने पड़ेंगे, या जो लोग रिलेशनशिप में उन लोगों को अपमानित होना पड़ेगा। गुप्त रोगों से कष्ट होता है, यात्राएं अधिक करनी पड़ती है, लेकिन सब व्यर्थ चली जाती है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की।
आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की वृद्धि हो जाएगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से कोई न कोई बात को लेकर गलतफहमियां हो जाएगी। यात्रा में भी असुविधाएं ज़्यादा मिलेगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की यश की प्राप्ति होगी और लाइफस्टाइल शानदार हो जाएगी। स्टेटस इंप्रूव होता दिखाई देगा। जो भी आपके कंपटीटर हैं, विरोधी है, शत्रु है, उन पर आप नकेल कस देंगे या उनको कंट्रोल कर लेंगे। एंटरटेनमेंट में, भोग विलास में इंटरेस्ट अधिक आने लगेगा। जो लोग संतान की चाह रख रहे हैं उनके संतान के जन्म का अवसर आ सकता है या वैसी न्यूज़ मिल सकती है। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप में संबंध बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम में सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी या एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से सुख भाव में 4th हाउस में शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी और फाइनेंशियली रिलीफ भी मिलेगी। भोग विलास, ऐशो आराम, एंटरटेनमेंट के साधन या अच्छा वाहन, ये सब प्राप्त हो सकता है। संबंधियों से सहायता मिलेगी। जनता से संपर्क या जनता से प्रेम बढ़ेगा और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। मन और तन दोनों में आपको एनर्जी महसूस होगी। अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे फ्रेंड की सर्कल की इंप्रूवमेंट हो जाएगी और शत्रुओं की हार होगी। फाइनेंशियल गेन और प्रॉपर्टी से संबंधित गेन बहुत शानदार होगा और आपका डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ऐसे ही समय में हेल्पर, नौकर चाकर या जो असिस्टेंट होते हैं उनका सुख बहुत शानदार मिलता है। भाग्य का साथ मिलता है, ये बोल सकते हैं। सरकारी सपोर्ट मिलता है, भाई बहनों का सुख बढ़ता है या भाई बहनों का साथ मिलता है और व्यक्ति की धर्म में आस्था या इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे बार बार गेन होगा। फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। शरीर में निखार आएगा, अर्थात जो स्मार्टनेस है या जो ब्यूटी है वो इम्प्रूव होगी। जो लोग संतान की चाह रखते हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का ये समय है। शानदार शॉपिंग होगी, सरकारी सहयोग मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में बहुत सक्सेस मिलेगी या बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग संगीत में या कोई चीज़ गाने में या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी या उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उनकी कोई क्रिएशन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। सब मिलाकर के शत्रुओं से इस समय काल में शांति मिलेगी। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन जबरदस्त होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे, लेकिन आप खुद कुछ गलत आचरण कर सकते हैं, दुराचार की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं या गलत संगति आपको प्रभावित कर सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है और जिनका नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को संतान के जन्म का अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स को शिक्षा में सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और सभी प्रकार के मनोरंजन, सुख, भोग विलास जैसे स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, सुख मिलेंगे। और जो लोग व्यापारी हैं उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी या उनकी एक प्रकार से एक्सपेंशन की इच्छा पूरी होने जैसी स्थिति आ जाएगी। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, जो लोग फैंसी आइटम्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, उन लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 12वें भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही ज़्यादा होंगे। भोग विलास के साधन उपलब्ध होंगे। सुगंधित पदार्थ आपको कहीं न कहीं गिफ्ट में मिलेंगे, कोई न कोई परफ्यूम गिफ्ट कर सकता है। हालांकि धन और संपत्ति बढ़ेगी लेकिन मान सम्मान में कमी देखनी पड़ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का इंसल्ट नहीं करें और अपने स्टेटस, अपनी रेपुटेशन का हमेशा मेंटेन करें, ख्याल करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे आपकी गेन में, मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी और आपका यश बढ़ेगा, एप्रिसिएशन बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको सक्सेस मिलेगी। सभी कामों में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी और इसमें आपको भरपूर सहयोग मिलेगा अपने फ्रेंड्स का, अपने कलीग्स का और अपने सीनियर्स का। हाई सोसाइटी में आपकी आना जाना लगा रहेगा।
आपको पार्टी में खाने पीने की या रहन सहन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो अपनी फ्रेंड्स के चलते, पार्टनर्स के साथ में चलते आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और ये शुभ नहीं माना जाता है। राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। शुक्र सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और आपकी राशि से 9 भाव में 9 जगह पर शुक्र शुभ प्रभाव देते हैं। शुक्र के इस गोचर से शारीरिक पीड़ा और मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। जॉब हो या बिजनेस हो, बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, विरोधी संख्या में बढ़ जाएंगे और आपके कामकाज में, आपके जॉब में, आपके एफर्ट्स में आपको सफलता कम मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा मिलेगी। समाज से, घर परिवार से भी विरोध होने लगेगा। महिलाओं से, चाहे वे घर की महिला हो या फिर ऑफिस की महिला हो, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपने आप को बहुत सेफ रखें। सरकारी परेशानी भी आने के योग हैं, उनसे भी आपको बचना है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इसलिए कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी। ये जम करके शॉपिंग होगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपके कामकाज में आशा से ज़्यादा आपको सपोर्ट या फायदा दिखाई देगा। और कोई न कोई स्थायी संपत्ति का या जो आपकी इच्छा थी वो सामान, वो चीज़ आप खरीद पाएंगे। सरकारी सपोर्ट भी मिल सकता है। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी और देश विदेश की लंबी यात्राएं संभव हो सकती है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 8th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि मिलेगी। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी। परिवार वालों से भी आर्थिक सहायता और सम्मान प्राप्त होगा और स्टूडेंट्स को एजुकेशन में प्रोग्रेस मिलेगी। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के कुछ उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है और वह अच्छा घर, बड़ा घर, बहुत अच्छा वाहन, लग्जरी वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और ये कामना कोई असामान्य नहीं है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसीलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली को बदल नहीं सकते, सिर्फ आप उपाय कर सकते हैं और वही आपके हाथ में है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है उसका पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करें या उनको अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में आपको खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और ये आप सभी को एक नियम बना लेना चाहिए कि हर फ्राइडे को डिनर में खीर जरूर बनानी है। और चाहे वो आप 2-2 चम्मच ही लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई जरूर नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए, लेकिन जितनी भी बनाए वो सब परिवार वाले ग्रहण करें और उसमें से थोड़ा भाग किसी को दान भी करना है। वो दान आप घर में काम वाली बाई को कर सकते हैं, ड्राइवर को कर सकते हैं, लिफ्टमैन को कर सकते हैं, चौकीदार को दे सकते हैं। जो भी इजीली आपसे हो सकता है वो आप करें। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आप इजीली कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। ओम शुम शुक्राय नमः। और यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें और यहाँ पे 10 महाविद्या कवच धारण करें। दुर्गा के लिए 10 महाविद्या कवच है, लक्ष्मी जी के लिए अष्टलक्ष्मी कवच है। और जो सामर्थ्यवान है वो चाहें तो दोनों का एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को आप चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद ज्वार या चीनी, बतासे, मिश्री, कॉस्मेटिक आइटम, सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी सामान आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, वो आप दान करें। लेकिन आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। और यही शुक्र का दान यदि शुक्र के नक्षत्रों में किया जाए, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में नक्षत्र में करें तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी गरीब को दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है।
शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या पुराने बर्तन किसी जरूरतमंद को दान देने से आपके घर में कभी किसी सामान की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इसलिए छोटे छोटे उपाय भी आप अपना सकते हैं। ये था शुक्र का तुला राशि में गोचर फल। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होने से वो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली है। उसमें शुक्र की स्थिति, उसमें शुक्र की डिग्री, नवांश की पोजीशन और यहाँ पे शुक्र पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ में युति है, कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, इन सभी का इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, चाहे फेस टू फेस मिल करके या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की संपर्क कर सकते हैं। लेकिन समय ध्यान रखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस का जो टाइम पीरियड होता है 10 बजे से 6 बजे के बीच में, उस समय संपर्क करेंगे तो आपको फ़ोन कॉल उठाने वाले लोग मिलेंगे, टीम मेंबर्स मिलेंगे जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और अपने घर की महिलाओं का। जो घर के बुजुर्ग हैं वो आपकी कैपिटल है, वो आपकी पूंजी है, उनको बहुत देखभाल की आवश्यकता है और उनकी बहुत देखभाल करने से आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप पर माँ भवानी या लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।